नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी गोल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी की विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे जिनकी यूपी टेट और सुपर टेट में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को पहले ही मिल जाए, सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, शब्द श्लेष अलंकार, अर्थ श्लेष अलंकार। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही शब्द किसी वाक्य में कोई शब्द एक बार ही प्रयोग हुआ है और उसके एक से अधिक अर्थ हैं, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे अलंकार होता है आपका श्लेष अलंकार। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक आप एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल हो जाएगा, मंगन को देख पट देत बार बार है। तो इसमें जो पट शब्द है, पट के यहाँ पर दो अर्थ हैं, प्रयोग एक ही बार हुआ है लेकिन अर्थ यहाँ पर दो है। एक अर्थ होगा इसका किवाड़ मतलब दरवाजा, और दूसरा अर्थ हो जाएगा इसका कपड़ा यानी कि वस्त्र। और मंगन का यहाँ पे अर्थ होगा याचक मतलब मांगने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं, तो कुछ खाली जगह से दिए हुए में से उचित विकल्प का चयन करके प्रस्तुत वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे जो खाली जगह लिखी हुई यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं, तो कुछ के विस्तार से लिखने होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंगाली में आटा गीला प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? मुसीबत में और मुसीबत आना, बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है, गरीबी में और मुसीबत आना, एक तो दोस्त था दूसरा और लग गया। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुसीबत में और मुसीबत आना। कंगाली में आटा गीला मतलब पहले तो गरीब थे, ऊपर से आटा भी गीला हो गया। इसका मतलब क्या है कि मुसीबत में और मुसीबत आ गई, इसीलिए इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक, अनियोक्ति, लुप्तोपमा या फिर पूर्णोपमा। तो इसमें लुप्तोपमा अलंकार है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक, लिंग, वचन या फिर सर्वनाम। तो इसमें आपको शुद्धि पता चल रही होगी। यहाँ पे मेरे को की जगह होना चाहिए मैंने अपने आप को या फिर मैंने स्वयं को सुधार लिया है। तो इसमें सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपका मेरे को यहाँ पे आएगा अपने आप को सुधार लिया है, तो सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? निश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, संकेतवाचक या फिर यहाँ पे सार्वजनिक नहीं होगा, यहाँ पे होगा सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण होता है एक, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे होगा सार्वनामिक विशेषण और यही आपका सही हो जाएगा। इसमें सार्वनामिक विशेषण है। यह कहानी रोचक है, कहानी को बता रहा है यह कहानी रोचक है, तो इसलिए इसमें सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने खाली जगह बरपाया है। तहलका, कहर, रूप या क्रोध। तो बहुत ही आसान सा है, सामान्य भाषा में अगर इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा कहर बरपाया है। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने क्या बरपाया है? कहर बरपाया है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा है विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। लभ्य, अलभ्य, शिष्ट, परिशिष्ट, शीर्ष, तल, शेष, अशेष। तो इसमें लभ्य अलभ्य तो सही है, लभ्य का अलभ्य हो जाएगा। अनुचित जोड़े को पहचानना है मतलब जो गलत है। शीर्ष का तल हो जाएगा, शेष का अशेष हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होगा विलोम शब्द। शिष्ट का मतलब होता है सभ्य और परिशिष्ट तो होगा नहीं, तो अशिष्ट हो जाएगा यहाँ पे जो असभ्य हो। तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, शिष्ट परिशिष्ट सही विलोम शब्दों का जोड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक ये स्त्रीलिंग है, रात ये भी स्त्रीलिंग है, वर्षा ये भी स्त्रीलिंग है, विधुर पुल्लिंग है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, विधुर। अगला क्वेश्चन देखिए। वह शाम को घर जाएगा वाक्य में वृत्ति का अर्थ का
कौन सा भेद है, वह शाम को घर जाएगा। संभावनार्थ, निश्चयार्थ, संकेतार्थ या विद्यार्थ। तो इसमें आपका निश्चयार्थ है, वह शाम को घर जाएगा, ये क्या है, निश्चित है यहाँ पे। तो इसलिए इसमें कौन सा है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निश्चयार्थ। अगला देखिए क्वेश्चन, वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है। आवृत्ति मूलक, सातत्यपरक, स्थित्यात्मक या फिर पूर्ण पक्ष। वह भोजन बनाता है, तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आवृत्ति मूलक। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े हों, वह कहलाता है। योजकों द्वारा मतलब और से, दो अलग अलग वाक्य होंगे आपके स्वतंत्र उपवाक्य, और से जुड़े होंगे, तथा से जुड़े होंगे, एवं से जुड़े होंगे, तो वो वाक्य जो है कहलाता है संयुक्त वाक्य। और जिसमें केवल एक ही स्वतंत्र वाक्य होता है वो होता है सरल वाक्य। ठीक है। और अगर जिसमें एक स्वतंत्र उपवाक्य हो और उस पर आश्रित एक से अधिक उपवाक्य हो, तो वो जो वाक्य है कहलाता है मिश्रित वाक्य। ठीक है, इसमें तो आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि, वाक्य प्रयोग संबंधी अशुद्धि या फिर अव्यय संबंधी अशुद्धि। तो इसमें अव्यय संबंधी अशुद्धि है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तुम बड़े चालाक हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। तो पहले तो ऐहिक का अर्थ पता होना चाहिए। ऐहिक का अर्थ होता है सांसारिक। ठीक है, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पारलौकिक। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है, मतलब पर्यायवाची पूछ रहा है सर्प का। तो व्याघ्र होगा नहीं, शार्दुल ये भी शेर का होता है, व्याघ्र बाघ का होता है, व्याल नहीं होगा, इसमें सारंग हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्प का समानार्थी मतलब पर्यायवाची जो है वो हो जाएगा सारंग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। ये आपका तत्सम यहाँ पे दिया गया है, इक्षु। इक्षु आपका दिया गया है तत्सम, इसका तद्भव बताना है आपको। अभिलाषा, इच्छा, ईक, उल्लू, तो ये तीनों तो होंगे नहीं, तो इसमें जो सही है वो आपका ईक है। ठीक है, ईख का जो तत्सम होता है वो होता है इक्षु। ठीक है, और तद्भव रूप है ईक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया। ठीक है, जिसको लगा हुआ, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, उत्तम पुरुष है या फिर निजवाचक है। तो इसमें जो है सर्वनाम वो है संबंधवाचक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो इसमें आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये सर्वनाम के 6 प्रकार हो गए आपके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानदीप किसकी रचना है। वंद की, भूषण की, शेख नबी की या फिर रहीम की। तो ज्ञानदीप जो रचना है वो है शेख नबी की, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, शेख नबी, ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचंद्रिका की रचना है, रामचंद्रिका किसकी रचना है। सुंदर, सेनापति, मोहनलाल मिश्र या फिर केशव की। तो रामचंद्रिका जो रचना है वो केशव दास जी की है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, रामचंद्रिका रचना है केशव दास जी की। उनकी और रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी और नक्शिक, ये उनकी और रचनाएं हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी। कुंडा, सालवती, ग्राम या फिर मछुआ। तो उनकी जो पहली कहानी थी वो थी ग्राम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ग्राम उनकी पहली कहानी थी। ठीक है, और इनकी और जो रचनाएं हैं वो रचनाएं हैं इनकी कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, करुणालय, प्रेमराज, चित्रालय, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। इसी तरह से वीडियो चैनल पर आते रहते हैं, तो इसीलिए जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बहुत अच्छे से
तैयारी करवाई जा रही है, बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न आपको मिलते हैं जिनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट और शेयर भी कीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।